हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब घर में कोई हाई टेंशन वाला माहौल होता है तो अक्सर हमारी सही इरादे से दी गई एडवाइस या सलाह उल्टी क्यों पड़ जाती है। इमेजिन कीजिए एक बहुत ही जानी पहचानी सिचुएशन। एक बच्चा अपने किसी दोस्त के बारे में शिकायत कर रहा है। उसकी बात सुनकर हम बड़े तुरंत उसे एक लॉजिकल सोल्यूशन दे देते हैं कि ऐसा कर लो, लेकिन इसके जवाब में बच्चा झल्ला कर कहता है, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता। अब सोचने वाली बात है, एक सीधा साधा सॉल्यूशन देने पर बच्चा पूरी तरह से शटडाउन क्यों हो जाता है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। असल में यहां एक बहुत ही तगड़ा इमोशनल क्लैश हो रहा है। एक तरफ हमारी यानी बड़ों की वो बायोलॉजिकल टेंडेंसी है कि प्रॉब्लम दिखी तो बस जल्दी से इसे फिक्स कर दो, और दूसरी तरफ बच्चे की अपनी एक गहरी डेवलपमेंटल नीड होती है ये फील करने की कि वो खुद केपेबल है, वो खुद चीजें कर सकता है। सरफेस के नीचे ना एक पूरा हिडन मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। जब बच्चे को बिना मांगे सलाह दी जाती है तो उसे लगता है कि हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। ये मैसेज उसे बहुत ही कंट्रोलिंग लगता है। इसके नतीजे में बच्चे का नर्वस सिस्टम अपनी ऑटोनॉमी या आज़ादी को डिफेंड करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। उनके कान सचमुच बंद हो जाते हैं और रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। इसे समझने के लिए एक बहुत बढ़िया इमेजिनेशन करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के बीच में अचानक से सॉल्यूशन लेकर कूद पड़ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ड्राइविंग सीख रहा हो और आप अचानक से उसके हाथ से स्टीयरिंग व्हील ही छीन लें। ये मदद कम और दखलंदाजी ज्यादा लगती है। अब होता क्या है कि केयर गिवर्स अक्सर बच्चे के इस बायोलॉजिकल डिफेंस को ना जानबूझकर की गई बदतमीजी समझ लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बड़ों के खुद के ब्रेन का नेगेटिविटी बायस ट्रिगर हो जाता है। हमारे ब्रेन की डिफॉल्ट सेटिंग होती है कि वो लॉजिकल सोचने वाले प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बाईपास करके संभावित खतरों को तुरंत नोटिस करता है। अब जब हम इस रेजिस्टेंस को पर्सनली ले लेते हैं तो कहानी में हमारा अपना ईगो आ जाता है। जो एक शांत और रिलैक्स लीडरशिप होती है ना, वो कहीं खो जाती है। एक शांत कैप्टन की भूमिका निभाने के बजाय हम अक्सर डिक्टेटर वाले मोड में चले जाते हैं, जहां हम बस अपनी तेज आवाज या पावर से कंट्रोल वापस पाने की कोशिश करते हैं। वैसे किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी से फिक्स करने या फोर्स यूज करने की ये जो हमारी टेंडेंसी है ना, ये पूरी तरह से अंडरस्टैंडेबल है। क्योंकि बड़ों पर कुछ ऐसे इनविजिबल प्रेशर्स होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें थका देते हैं। पब्लिक जजमेंट का डर, भयानक वाली शारीरिक थकावट, सुबह की वो जल्दबाजी, या फिर बच्चे के इमोशंस को लेकर हद से ज्यादा परेशान होना। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ऑर्डर को जोर से दोहराने या तुरंत अपनी बात मनवा लेने से आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ तो मिल सकता है, शायद बच्चा चुप हो जाए, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म कॉस्ट क्या है? एक ऐसा माहौल जहां ट्रस्ट कम होता जा रहा है और डिफेंस बढ़ता जा रहा है। बच्चों को स्टीयरिंग व्हील के माइक्रो मैनेजमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। इसके बजाय उन्हें ऐसी सिक्योर बाउंड्रीज चाहिए होती हैं जो अंधेरे में किसी पुल पर लगी रेलिंग की तरह काम करे। जब बच्चों को पता होता है कि घर में एक कॉन्फिडेंट सीईओ या कैप्टन मौजूद है तो वो उस अंधेरे पुल को बहुत ही आसानी और कॉन्फिडेंस के साथ पार कर सकते हैं। तो फिर एक सेफ और बेहतर रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? इसमें कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले, तुरंत करेक्ट करने से पहले बस एक पल के लिए पॉज लें। इससे इमोशनल टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। फिर बच्चे के साथ कनेक्ट करें और उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें। और आखिर में बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी लिमिट सेट करें। इससे बच्चे के नर्वस सिस्टम को एक सेफ्टी का सिग्नल मिलता है और तब जाकर आपकी बात उन तक पहुंच पाती है। यहां ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये कोई हर वक्त शांत रहने वाली बात नहीं है। रियल वर्ल्ड में कई सारे फैक्टर्स इस पूरे पैटर्न को बदल देते हैं। बच्चे का अपना अलग स्वभाव, कोई सेंसरी नीड्स, न्यूरोडाइवर्सिटी, नींद की कमी या फिर पारिवारिक और आर्थिक तनाव, इन सब का मतलब है कि ये पैटर्न हर घर में बिल्कुल अलग तरीके से सामने आएगा। इस पूरी बात से एक बहुत ही पावरफुल मेंटल शिफ्ट आता है। मेरा बच्चा जानबूझकर बुरा बर्ताव कर रहा है, ये सोचने के बजाय अगर हम ये सोचें कि मेरा बच्चा एक मुश्किल पल से गुजर रहा है और उसे गाइडेंस की जरूरत है, तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। ये शिफ्ट हमें बच्चे के नर्वस सिस्टम को समझने में मदद करता है। और इसी से जुड़ा एक और शानदार शिफ्ट है, मुझे किसी भी कीमत पर यह लड़ाई जीतनी है वाले थका देने वाले थॉट को छोड़कर मुझे इस मोमेंट को लीड करना है वाले रोल को अपनाना। इससे आप उस पावर स्ट्रगल से बाहर निकल आते हैं और बहुत ही क्लैरिटी के साथ सिचुएशन को संभाल पाते हैं। एक और बात, अक्सर लोगों को लगता है कि अगर हम काइंड या एम्पैथेटिक हैं तो हम कमजोर हैं। बिल्कुल नहीं। एम्पैथी के साथ रिस्पॉन्ड करना और फर्म लिमिट सेट करना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। वार्मथ और फर्मनेस, जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तभी वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी बनती है जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है।
इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए बस एक सवाल खुद से पूछिए कि अगली बार जब घर में ऐसा कोई तूफान आएगा तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। हमेशा याद रखिए, एक बच्चा जो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है वो शायद एक पल के लिए डर से आपकी बात मान ले, लेकिन केवल वो बच्चा जो भीतर से सेफ महसूस करता है वही वास्तव में कुछ नया सीख सकता है।